Bilkul, Jatin, thank you for joining us with those details. Meanwhile, in some more breaking news, West Bengal police has deployed lathi-charged protesters during the rally march that had been called to mark the one-year anniversary of the RG Kar Medical College rape and murder case. Those are visuals on your screen, of course. Massive protests being held in Kolkata, and we're now learning that police have lathi-charged protesters over there. My colleague Renik Datta, in fact, joining us on the broadcast. Renik, protests in Kolkata on the one-year anniversary of the RG Kar rape and murder case. Police have now lathi-charged the protesters. Take us through the details and the current situation over there as well. देखिए, आरजीकर मेडिकल कॉलेज में रेप एंड मर्डर मामले पर 1 साल पूरा होने पर आज भी कोलकाता में प्रोटेस्ट का ऐलान किया गया था, जिस प्रोटेस्ट में विक्टिम का परिवार भी शामिल हुए थे। विक्टिम का जो मां और उसके साथ पिताजी दोनों ही शामिल हुए थे इस प्रोटेस्ट में। उसी दौरान कोलकाता पुलिस की तरफ से ये प्रोटेस्टर को रोकने का कोशिश किया जा रहा था और कोलकाता पुलिस की तरफ से जब रोकने का कोशिश किया जा रहा था तभी प्रोटेस्टर जो है उसकी तरफ से बैरिकेड तोड़ने का कोशिश किया जा रहा था और उसी को हटाने के लिए, प्रोटेस्टर को हटाने के लिए तरफ से लाठीचार्ज किया गया है और ये विक्टिम का जो मां है उसको चोट पहुंचा है और उसके साथ साथ ही बहुत सारे लोगों को चोट पहुंचा है। करीब 50 के ऊपर लोग घायल हुए हैं, ऐसा सूत्र के हवाले से खबर मिल रहा है। और पूरा ये मामले को देखते हुए कोलकाता पुलिस की तरफ से पहले ऐलान किया गया था कि आज जो प्रोटेस्ट का ऐलान किया गया है ये इलीगल है, इसका कोई परमिशन कोलकाता पुलिस की तरफ से नहीं दिया था। और इसी को देखते हुए कोलकाता का 7 जगह से ये रैली आ रहा था, जिसमें उसमें जो पार्क स्ट्रीट से जो रैली आ रहा था उस रैली पर ही शामिल थे विक्टिम का परिवार और उसी रैली के ऊपर ही पुलिस तरफ से लाठीचार्ज किया गया है। जिस लाठीचार्ज के कारण में विक्टिम का जो मदर है उनको चोट पहुंचा है और उनकी तरफ से अभी भी प्रोटेस्ट किया जा रहा है। और ये पूरा मामले पर अभी भी जो सिचुएशन वो गर्मा हुआ है। पुलिस की तरफ से बहुत सारे प्रोटेस्टर्स को हिरासत में लिया गया है, उसको डिटेन किया गया है और पुलिस की तरफ से कहा जा रहा है कि किसी भी हालात पर इस प्रोटेस्ट का परमिशन नहीं दिया गया था और इसी वजह से इलीगल तरीके से जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं इसी वजह से उनको हिरासत में लिया गया है। जी बिल्कुल रेनिक, और भी प्रोटेस्ट्स प्लान की गई हैं वेस्ट बंगाल में ऑन दी 1 ईयर एनिवर्सरी ऑफ कोर्स। उसका क्या स्टेटस है अभी? हमें और क्या प्रोटेस्ट्स प्लान की जा चुकी हैं पूरे स्टेट में इस वक्त? कल रात से जो प्रोटेस्ट है वो चालू हुआ है। कल रात 8 बजे से लेकर पूरा रात भर कैंडल मार्च हुआ है। का हर एक कोना पर एक कैंडल मार्च हुआ है, जैसे कि जूनियर डॉक्टर्स की तरफ से कैंडल मार्च किया गया था और उसके अलावा कल रात भर जूनियर डॉक्टर्स की तरफ से प्रोटेस्ट भी किया गया था। और आज दिन भर नबन अभियान का ऐलान किया गया था, यानी वेस्ट बंगाल जो हेल्थ डिपार्टमेंट थे उस डिपार्टमेंट के सामने प्रोटेस्ट दिखाने वाले थे बीजेपी और बीजेपी के साथ साथ आम जनता भी उसमें शामिल हो रहे थे, डॉक्टर्स भी शामिल हो रहे थे और उसके साथ साथ ही विक्टिम का जो परिवार वो भी इस प्रोटेस्ट में शामिल हो रहे थे। इसके अलावा जूनियर डॉक्टर्स की तरफ से, जूनियर डॉक्टर्स फ्रंट की तरफ से आज शाम को आरजीकर मेडिकल कॉलेज जिस जगह पर ये इंसिडेंट हुआ था उस जगह पर एक कैंडल मार्च का ऐलान किया गया है और साथ साथ ही रात में प्रोटेस्ट भी होगा। और जूनियर डॉक्टर्स की तरफ से कहा जा रहा है कि इस तरीके का प्रोटेस्ट पिछले साल भी देखने को मिला था, वैसा ही प्रोटेस्ट आज डॉक्टर्स की तरफ से किया जा रहा है। और उसके साथ साथ ही नबान्न अभियान में ममता बनर्जी का इस्तीफा का डिमांड जो है वो बीजेपी की तरफ से रखा जा रहा है और उसके साथ साथ जो व्यक्ति परिवार है उनके तरफ से भी प्रोटेस्ट में शामिल हो रहे हैं वो लोग और उनके तरफ से भी कहा जा रहा है कि जो घटना घटा है उसमें उनका विक्टिम को जस्टिस दिलाने के लिए ये जो रैली प्रोटेस्ट इसमें शामिल हो रहा है विक्टिम परिवार। जी बिल्कुल रेनिक, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस विद दोस डिटेल्स। मीनवाइल इन सम ब्रेकिंग न्यूज़ कमिंग इन, अ फायर